डेली ट्रेड के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ। और गोल्ड में आप देखिए कि पिछले 2 दिन में 1200 रुपए की गिरावट आ गई है एमसीएक्स पर और ग्लोबल मार्केट में भी $40 से ज्यादा गोल्ड कमजोर हो गया है। गिरा क्यों है? गिरने के पीछे की वजह यह है कि एक तो डॉलर का इंडेक्स मजबूत हुआ है, 113 के ऊपर चला गया है 2 हफ्ते की ऊंचाई पर, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने देखा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बार बार ये सिग्नल फेड की तरफ से दिए जा रहे हैं कि ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ती रहेंगी और उस डर से भी मार्केट में एक बिकवाली का माहौल बना है। और यही वजह है कि जो हाल में यूक्रेन और रूस का मामला गड़बड़ाया, उसका जो फायदा गोल्ड कीमतों में तेजी के लिहाज से मिला था, अब उस पर डॉलर और फेड का जो अप्रोच है वो ज्यादा हावी हो गया है, लिहाजा मार्केट यहां पर काफी गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या दिवाली से पहले एक बार फिर सोना 50,000 के नीचे आएगा? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि दिवाली में अब मैच करीब करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा है, तो क्या 50,000 के नीचे आपको दिवाली पर गोल्ड मिलेगा? यही सवाल तान्या जी मेरा सबसे पहले आपसे। मृत्युंजय जी, देखिए सवाल ये नहीं है कि गोल्ड गिरेगा। गोल्ड तो गिरेगा ही। जो मैं आपको पिछले भी सेशंस में बोला है कि गोल्ड की टेंडेंसी अब गिरने की कुछ दिन रहेगी, एटलीस्ट टिल दिस ईयर। प्रेशर बना रहेगा। फेड रेट का जो हाइक का हम लोग बात कर रहे हैं वो सिग्नलिंग नहीं है। अभी देखिए 90% श्योरिटी है इस टाइम पर कि अगले मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट पे बढ़ेगा। ये सिग्नल आ चुका है कि बाय मे मोर देन 150 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाना है। तो जब तक 4.5 का दर नहीं पकड़ लेता तब तक वो प्रेशर गोल्ड का के ऊपर बेरिश प्रेशर बना ही रहेगा। सवाल ये है कि क्या गोल्ड बढ़ेगा। तो वो अभी आपने देखा जैसे यूक्रेन वॉर में अभी रशिया ने इतना बड़ा एस्केलेशन हुआ, गोल्ड पे तुरंत कितना बड़ा इफेक्ट आता है, वो बहुत थोड़ा इफेक्ट आया और तुरंत वापस करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से कुछ कुछ इश्यूज आते रहेंगे। अभी कोरिया ने इधर संडे को 2 मिसाइल टेस्टिंग लगा दी हैं। कुछ कुछ ऐसे चीजें आपकी आती रहेंगी जो बीच में एक बार गोल्ड को करेक्शन वापस ऊपर देंगी। एक स्मॉल नी जर्क रिएक्शन आते रहेंगे, लेकिन गोल्ड के ऊपर प्रेशर अब नीचे का तरफ बना रहेगा कुछ टाइम तक। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी थर्सडे को जो अभी एक और इन्फ्लेशन डेटा है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर जो 75 बेसिस पॉइंट की जगह अगर उन्हें थोड़ा और हाई अग्रेसिव करने की सोच ली एज पर द डेटा, तो वो और ज्यादा गोल्ड पे प्रेशर सडनली आ सकता है। तो आई एम पर्सनली राइट नाउ फॉर बेयरिश ट्रेंड फॉर गोल्ड। बेरिश पे तो आप हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या दिवाली पर आप 50,000 के नीचे के भाव पर गोल्ड दिलवाएंगी? वो आप हमसे अब थर्सडे के बाद पूछिए। अच्छा, इट विल डिपेंड ऑन फर्दर डेटा। जी ओके, ठीक है। तो आप कहें कुछ और डेटा आने हैं, उसके बाद तस्वीर कुछ और साफ होगी। लेकिन मनोज जी, आज की हमारी टैगलाइन है, हमने जो नाम दिया था शो का नाम हमारा ये था कि बाय सेल होल्ड, कहां जाएगा गोल्ड? तो आप बताइए कहां जाएगा गोल्ड? बाय करें, सेल करें या होल्ड करें? नमस्कार मृत्युंजय जी, अगर आप इंटरडे के लिहाज से बोल रहे हैं तो मेरा मानना है कि आज के लिए यहाँ बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो रैली आई थी उसका हमने पिछले 3 सेशन में लगभग 50% रिट्रेसमेंट जो है वो कीमतों में आते हुए देखा है। तो अभी इंटरडे के लिहाज से मैं बात करूं तो 50,800 750 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है गोल्ड के लिए इंटरडे में। तो एक यहाँ से छोटा बाउंस बैक जो है टुवर्ड्स 51,000 51,100 जो है वो इंटरडे में देखने को मिल सकता है। तो अगर स्पेसिफिकली इंटरडे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 200 से 300 रुपए तक की जो बढ़त है वो आज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर थोड़े से अगर मीडियम टर्म की अगर बात करें, अगर अगले 1 महीने की या 2 महीने की, तो थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड जो है वो फिर एक बार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से फेड रेट हाइक को लेकर के फियर है। और बॉन्ड यील्ड हम देख रहे हैं यूएस की 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड फिर एक बार 4% के लेवल को आज क्रॉस कर गए हैं। तो यहाँ पे उसको लेकर के थोड़ा सा संशय है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट भी सोने में नहीं आएगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन और भारत में दोनों सर ये कंफ्यूजिंग राय मत दीजिए सर कि ज्यादा गिरावट भी नहीं आएगी, दाम बढ़ेंगे भी, मतलब लोगों में कंफ्यूजन होता है। देखिए आगे क्या होगा ये बात ठीक है, कहना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए, लेकिन एक साफ सुथरी राय शॉर्ट टर्म के लिए आप दीजिए, या फिर आप इंट्राडे के लिए दीजिए कि इंट्राडे में आपने कहा कि गोल्ड खरीदना चाहिए, ये बात ठीक है। आपने कहा कि 200-300 रुपए के अपसाइड के लिए आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। आगे क्या होगा बहुत सारे सिनेरियोज पर डिपेंड करेंगे। मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूं मृत्युंजय जी, और अगर यहाँ 50,000 से 50-300 के दायरे में आए तो बिल्कुल गोल्ड को बाय करके, ठीक है, ये एक साफ सुथरी राय है कि 50,000 50,300 का भाव मिले तो आप गोल्ड मीडियम टर्म के लिए मनोज जी कह रहे हैं कि आप बेखौफ बाय कर सकते हैं। जतिन जी आप बताइए, इंट्राडे के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आगे के लिए नहीं, बिल्कुल आज के लिए अपनी राय दें, क्या गोल्ड आज खरीदना चाहिए? यस, आज के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। जो रिट्रेसमेंट लेवल जो मेरे सहयोगी मनोज जी ने बताया, बिल्कुल सटीक बताया कि रिट्रेसमेंट लेवल के पास है और आज के दिन थोड़ा एग्जॉशन भी दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स के अंदर 113 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है, वहां से थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि या तो पॉज हो सकता है यहाँ पर, या थोड़ी बहुत उसके अंदर भी मुनाफा उछली आ सकती है। तो गोल्ड को जो इंट्राडे में थोड़ा हेल्प करने को चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेवल स्पेसिफिकली बाय करने के लिए सलाह दूंगा मैं गोल्ड के अंदर, जिस तरह से मार्केट भी शिफ्ट अप है, 50,800 के आसपास के लेवल सपोर्टिव ले रहे हैं सुबह से, तो वहां पर बाय कीजिए। हायर साइड में मुझे लग रहा है 51 151 200 के टारगेट्स के लिए और 50-600 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। डे ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी आज के लिए आप कह रहे हैं गोल्ड बाय करें 50,800 पे, टारगेट 51,200 का, 50,600 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये इंट्राडे की कॉल है और ताजा भाव 50,860 के आसपास है। मतलब ये कि यहां से अगर 60 रुपए नीचे आता है भाव गोल्ड का तो आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। ये बिल्कुल क्लियर राय आपके लिए है। अब तान्या जी चांदी पर आते हैं। चांदी का मार्केट भी बहुत वोलेटाइल है। 2 दिन में चांदी के दाम 2,500 रुपए तक गिर गए हैं। चांदी की चाल अब आपको क्या दिख रही है? अगर आप देखिए तो चांदी जो है वो गोल्ड फिर भी एक सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी शेयर कर रहा है डॉलर के साथ, बट चांदी कमोडिटी के तरीके से ही ट्रेड हो रही है। इक्विटी ग्लोबली डाउन रही है बाय 2.5%। तो मुझे लगता है कि चांदी भी डाउन ट्रेंड ही रहेगी और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे सकती है। इट कैन गो अप टू $18 आल्सो, आई फील, मार्केट में करंट सिनेरियो में। हेलो, इंडियन मार्केट में मैम एमसीएक्स पे I'd like to hold my counsel on चांदी right now। नहीं, आपने $18 तो मतलब डॉलर आप ट्रैक कर रही हैं, मैं और रुपये में आप बता मेरा दीजिए। कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि चांदी का वॉलेटिलिटी तो है, बट अभी डॉलर और रुपये का इंडेक्स क्या रहेगा वो नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर $18 आएगा ग्लोबल मार्केट में सिल्वर का प्राइस, तो फिर एमसीएक्स पर क्या होगा, क्या प्राइस होगा? I'd like to hold this counsel। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एमसीएक्स पर भी आप राय नहीं देना चाह रही हैं। ठीक है मनोज जी, लेकिन आप बताइए कि आज चांदी करीब करीब 500 रुपए नीचे है, 2 दिन में 2,500 रुपए तक की गिरावट आई है। क्या सिर्फ आज के लिए चांदी में बाइंग का मौका है इस भाव पर?
बिल्कुल जिस तरह से सोने में यहाँ पे फिर एक बार जो है अपसाइड देखने को मिल सकती है, उसी तरह से सिल्वर में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट जोन के आसपास आज इंट्राडे में ट्रेड कर रही है। 58,200 58,200 के रेंजेस में मिले तो बाय करना चाहिए। ऊपर में 59,100 तक का लक्ष्य इंट्राडे में रख के चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे सिल्वर में जो है 57,550 का लगा के चलना है। आपकी चांदी पर है बाइंग की 59,100 के टारगेट के लिए आप 58,000 पे बाई कर सकते हैं। 57,550 का स्टॉप लॉस, ताजा भाव 58,620 रुपए का है। बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड और सिल्वर पर अपना व्यू, अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेकिन अब आते हैं हम क्रूड पे। क्रूड